प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने कहा है कि मोदी सरकार परिसीमन के नाम पर सत्ता में आने का सपना देख रही है, लेकिन जनता प्रधानमंत्री मोदी की हर चाल को समझ रही है। सैनी के अनुसार भाजपा बाहुल्य राज्यों में लोकसभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ाने एवं विपक्षी पार्टियों के दबदबे वाले प्रदेशों में घटाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि नया परिसीमन नई जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए, जिसमें जातीय जनगणना भी जरूरी है। सैनी ने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दल भाजपा के मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे। सर, मोदी सरकार जिस तरह से नए संसद भवन बनाया है उसमें करीबन 850 से ज़्यादा सीटें हैं और अब देश में परिसीमन भी किया जा रहा है जिससे ज़्यादा सीटें बढ़ेंगी। तो इस पर काफ़ी चर्चाएं हैं, काफ़ी राजनीति हो रही है। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या प्रतिक्रिया? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम उसके हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 50% सीट हमारी सांसदों की बढ़ाना चाहते हैं, 850 करें, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो परिसीमन ये कर रहे हैं, हमारे नेता चाह रहे हैं कि नए जातीय समीकरण जो जनगणना चल रही है उसका आधार पर परिसीमन हो, और वो परिसीमन भी जो जैसे इन्होंने मोदी जी ने पहले कहा था कि हम 26 में लागू कर देंगे, तो 2026 में लागू करें उसको, जिसमें सभी जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए SC, ST, OBC की जितनी संख्या बनती है उनको दिया जाए। OBC को आज तक हमने राजनीति में कोई भागीदारी नहीं दी, तो उनको पूरी तरह भागीदारी दी जाए। अन्य उसमें जाति के समीकरण में सब समाजों का आ जाएगा, जिस समाज की जितनी भागीदारी उसको उतना हिस्सा दिया जाए। लेकिन ये 2011 को लेकर के सीट बढ़ाना चाहते हैं, वो ऐसा हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता विरोध कर रहे हैं कि जब नया परिसीमन करना है तो नई जनगणना के आधार पर, नई जातीय समीकरण के आधार पर नए परिसीमन किया जाए, जिसमें जितनी भी सीटें बढ़ाए, हमको कोई आपत्ति नहीं। तो ऐसा कांग्रेस के नेता बता रहे हैं कि इसका परिसीमन का दुरुपयोग करके और जो हिंदी क्षेत्र हैं या बीजेपी की सरकार है वो अधिक सीट लाना चाहते हैं, जबकि दक्षिण भारत में सीटें कम कर रहे हैं। इस तरह की अफवाहें हैं, सच्चाई क्या है? बिल्कुल आपने सही कहा। पूर्व में कश्मीर में इन्होंने इस तरह से करके दिखाया था, जहाँ इनका वोट बैंक नहीं है वहाँ अपने हिसाब से जहाँ जो इनका वोट बैंक है उन समाजों को दिखाया जा रहा है, और जो अदर पार्टियों का, कांग्रेस का या अन्य पार्टियों के जो वोट बैंक है उसमें काटा बचाटी कर रही है। ये अपने हिसाब से परिसीमन कर रहे हैं, न कि जाति के लिए, न पब्लिक के हित में। ये अपना खुद के हित देख रहे हैं। किसी भी तरह इनको 2029 में सत्ता में लौटना है। अन्य अभी 5 स्टेटों के चुनाव हो रहे हैं, इनमें हेरा फेरी करके कैसे भी आने के प्रयास किया जा रहा है, जबकि कहीं भी आ नहीं रहे। पूरा बहुमत से कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है और आगे भी देश में भी सरकार कांग्रेस ही बनाएगी। लेकिन इनकी नीयत गलत है। ये किसी भी चोरी से, झपटे से, धोखे से कैसे भी सरकार बनाना चाहते हैं। इसके लिए नया परिसीमन की आड़ ले रहे हैं और सीट बनाना चाहते हैं। सर, आपको लगता है कि परिसीमन की आड़ में जो 2029 के चुनाव को जीतने की रणनीति है और सरकार बनाने की तैयारी है? बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो परिसीमन हो रहा है ये तोड़ मोड़ कराया जाएगा, इनके खुद के वोट बैंकों को लाया जाएगा। आगे OBC का, SC, ST का जो वोट बैंक है उसको तोड़ा जाएगा, उनको कमज़ोर किया जाएगा। तो ये किसी भी स्थिति में 2029 के लोकसभा चुनाव में वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है, समर्थन करती है? बिल्कुल, हम कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता इसका खुला विरोध करते हैं।